Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ठीक है कौन आने वाले हैं, कौन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, कौन आपके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys. So let's see कि आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसे इंसान हैं जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं. शायद आप जानते हो इस इंसान को या नहीं भी जानते हो. So let me see. So we do have as the Two of Wands. Okay. So 7 of Swords, 3 of Wands, 5 of Wands, 8 of Wands, the Hierophant. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ वैंड्स. बहुत ज़्यादा वैंड्स. सो फायर साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 8. 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 5, 5, 5, 555. ठीक है. 2, 3, 5, 7, 8, 9. ऑल द नंबर्स स्पेसिफिकली 5. ओके. दूसरा डेक से देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग. ओके. सो हु इज़ दिस पर्सन. कौन है जो आपके दिल में अपने जगह बनाना तो चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं एंड डेफिनेटली दे वांट टू कम इन योर लाइफ. हु इज़ दिस पर्सन. हु आर दे. ओके. तो दिस इज़ द डेथ कार्ड. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स दो बार आया और 3 ऑफ वैंड्स की जगह पे ही यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है. ओके. नेक्स्ट वी डू हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके. एस ऑफ स्टाफ, दैट इज एस ऑफ वैंड्स. ओके. एंड वी डू हैव द मिनार. ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स. 5 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पे आया है. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सब कुछ साइंस यहाँ पे आ चुका है. सो यू डोंट नीड टू वरी. बेसिकली यहाँ पे दो बार 3 ऑफ वैंड्स का आना यहाँ पे आश्चर्यचकित ही है क्योंकि ये इंसान बहुत सारे लोगों के लिए, अराउंड 99.9% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर से काफ़ी दूर लोकेशन है इनका. ठीक है. एंड दे मे स्टे ओवरसीज़. हो सकता है कि प्रेजेंटली ओवरसीज़ में है या ऑलरेडी रह भी चुके हैं एंड हो सकता है कि आप इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत टाइम से एंड आप भी चाहते हैं ये आपकी ज़िंदगी में आए. सिमिलरली वो भी चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए. मे बी दे लीव बिसाइड द कोस्टल एरियाज़, या हो सकता है कि जहाँ पे प्रकृति बहुत ज़्यादा मतलब शांत ऐसे जगह पे, इट्स नियर बाई टू फॉरेस्ट एरिया लाइक, या ओशन या रिवर वाटर, वट एवर भी इट इज़, मतलब जहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा क्लोज है. ये इंसान के साथ में भी आपका रिलेशनशिप था, आपका संबंध था, लेकिन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा फैला और ये टूट गया. बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आपने गलत समझा और कहीं ना कहीं पे हो सकता है इन्होंने कहीं और जगह पे कमिटमेंट दे दिया था. मे बी दे हैड गिवन ओके प्रायर कमिटमेंट टू अदर्स, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों नावों में सवार थे, इसीलिए यहाँ पे रिश्ता टूटा है. कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है रात में इनको अच्छा सा नींद नहीं आता, कंप्लीट स्लीप जिसको बोला जाता है, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ थिंग. और इनका सर जो है ना चकराते रहता है रात के समय पे, सबसे ज़्यादा टेंशन इनको होता है. ओके. बट दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू. जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मम्मीज़ का यहाँ पे प्रेजेंट होना, यहाँ पे इजिप्ट का यहाँ पे एक सिनेरियो दिखा रहा है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि
ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव है, अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने आप को हमेशा, ओके, दे ऑलवेज, you can say that they strongly believe like that self defense is the most important thing, and they want to start a new relationship with you right now. बिल्कुल ये एकदम आप मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, ये जो रॉड है इसमें, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि अगर इन्होंने ठान लिया है कि किसी चीज़ को ये कंप्लीट करके छोड़ेंगे तो वो होगा, ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड मे बी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए देयर वाज अ ब्रेकअप, ठीक है, और आपको अचानक शॉक लग गया कि ये कैसे हो गया। इनकी ज़िंदगी में कोई और भी रहा होगा तो आपको बाद में पता चला होगा। इट वाज अ सडन रिविलेशन टू यू, एंड लगभग हो चुका होगा कुछ लोगों के लिए। इट वाज एन एंड टू द रिलेशनशिप, इस तरह से है। और मुझे यहाँ पे इस तरह से भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कि आई डू फाइंड लाइक दैट कि चाहे जो भी हो, एंड इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू ऑल पीपल। और शायद हो सकता है कि आप दोनों इसलिए करीब नहीं आए, मे बी आप दोनों की फैमिलीज़ ही बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे, ठीक है, अपोजिशन बहुत ज़्यादा था। सारे देखो, सारे मतलब पूरी तरह से यहाँ पे अपोजिशन है। और यहाँ पे भी विद द 5 ऑफ वैंड्स, इट्स लाइक दैट मे बी यू आर डिफरेंट इन कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ओके, सो दैट्स वाई दे हैड टू अपोज, उनको अपोज करना ही था। और इसलिए और भी नहीं हुआ, क्योंकि देखो एक शादी जो है, एक फैमिली का भी उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर फैमिली नहीं मान रहे हैं तो किस तरह से होगा फिर, ठीक है। इसलिए उन्होंने शायद आपको कुछ भी नहीं बताया, बहुत कुछ सीक्रेट रखा उन्होंने, एंड देन देयर वाज अ ट्रबल, ओके। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में फ़ास्ट आना चाहते हैं, मे बी दिस इज़ अ एक्सट्रीम न्यू कनेक्शन, क्योंकि ये जब आ जाता है, ठीक है, और इसको फिर ख़त्म, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और फिर एक नई इमारत आपको बनाना ही पड़ता है, कोई स्पेस खाली नहीं जाएगा ज़िंदगी में, ओके। सो दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, दे वांट टू कम इन योर लाइफ बिकॉज यू आर द लाइट। लाइट के तरफ सारे जो चिड़िया है ना, लाइट की तरफ आते हैं, ठीक है। इतना आप देखोगे रात के समय पे वो झाड़ी में या कहीं ना कहीं पे पेड़ों में, ठीक है, रह जाते हैं। जब भी दिन होता है तो उनका आना जाना शुरुआत होता है। और ये मुझे दिख रहा है मे बी यू हैड मेट दिस पर्सन ड्यूरिंग द डे टाइम और इवनिंग टाइम, ठीक है। एटलीस्ट लाइट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड देयर पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट वेरी मच, मैं देख लूँगी ऐसे भी उनका पर्सनैलिटी जो है, दे आर लाइक दिस, आईज़ बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है, ठीक है। दे आर एवरेज टू यू कैन से दैट मॉडरेट, एंड शार्प फीचर्स है इनके, थोड़ा सा पियर्सिंग आईज़ है, अगर मस्टैच भी हो सकते हैं, इस तरह के पगड़ी भी हो सकता है। दे कैन वेयर हैट्स ऑल्सो, एंड इवन फॉर सम ऑफ यू दे कैन बी क्लीन शेवन, और इस तरह का बाल हो सकता है इनके, ब्लैक ब्राउन डाइड हेयर, ओके। ऑलराइट, मैस्कुलिन टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, और इनको मतलब हो सकता है कि इनका जॉब जो है मे बी इन द शिप, मे बी इन द सबमरीन, मे बी रिलेटेड टू ओशन, मे बी रिलेटेड टू हेवी टफ कम्पिटिटिव सेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है रिटेल सेक्टर, ठीक है। हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा टफ है, कम्पिटिटिव है, न्यू इंडस्ट्री में शायद इन्होंने कदम रखा है, तब शायद आप लोग मिले होंगे। दूर का व्यवसाय हो सकता है, बिजनेस, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, ओवरसीज़ जॉब, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। मे बी इन फ्लाइट, ओके, मे बी फायर डिपार्टमेंट हो सकता है, म्यूनिसिपलिटी हो सकता है, ओके, इट कैन बी लाइक दैट। एंड ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे ना मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है, हो सकता है कि रात के समय पे ही बहुत ज़्यादा काम करे, क्योंकि हो सकता है रात के समय में इनको नींद प्रॉपर्ली नहीं आता है, सो ये सोचते हैं कि मैं बाकी का काम जो है
निपटा दो, फिर वो मॉर्निंग लेट में उठते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। एंड दे कैन बी एन आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो, हिस्ट्री लेके उन्होंने पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री लेके कोई भी हो सकता है कि कोई चैनल उन्होंने खोला है रिलेटेड टू हिस्ट्री, ओके, रिलेटेड टू ऑल द एंशेंट थिंग्स, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना। और कुछ हो सकता है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऑकल्ट प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं, मे बी इन द हीलिंग एरिया, ओके, और प्रोफेशन। लेट मी सी अबाउट द इनिशियल्स, तभी और भी पता चलेगा हमें। इनका फेवरेट कलर ग्रे, वाइट, सर्जरी हो सकता है इनका, ठीक है, मतलब सर्जिकल प्रोफेशंस में हो सकते हैं, या उन्होंने कभी अपने मतलब लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ उनका हो सकता है कि सर्जरी हुआ है, माइनर सर्जरी। इनिशियल्स क्या है? ओके, so they may work on PC, desktop, laptops, okay, they carry laptops, traveling business, envy, ये बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहेंगे अगर आप किसी और के साथ थोड़ा सा भी बात करें, वेरी पॉजिटिव, ओके, कमिट करने से थोड़ा बहुत ये हेजिटेट करेंगे पहली दफ़ा में, ओके। लता किसी का नाम हो सकता है, ओके। men, so I told you they're very masculine, okay. Ronnie, Rohan, Ronit, okay. Answer, they are always ready to give answers, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आंसर बहुत कम ही देते हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछो तो जब तक वो ज़रूरी नहीं समझते तो हो सकता है कि आंसर भी नहीं देते हैं, दे आर लाइक दैट, okay, so maybe it is like that, okay. Fan, so fan always gives us relief, right, in the summer season, हो सकता है कि you meet them in the summer season. Pen, PN, so they may be a writer or journalist or whatever, maybe they love to write poems, हो सकता है poems लिखना उनको बहुत पसंद है, okay. आहाना किसका नाम हो सकता है, एना किसी का नाम हो सकता है, ऑल राइट। साहिल किसी का नाम हो सकता है, ओके। बाकी आप लोग देखना है उनके नाम पे 2 N आ सकता है, ये भी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.